मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्ते न रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं कृष्णं कृष्णं
भज श्री कृष्णं 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 वृन्दावनचन्द्रं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यानन्दनं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं रामं रामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं वन्दे कृष्णं रामं रामं वन्दे रामं रामं भज रामं कृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्री कृष्णं कृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, मुंबा देवी की जय, महालक्ष्मी माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमात्मा की असीम अनुकंपा से नवरात्रि भी पूर्ण होने जा रही है। रामनवमी है। चैत्र नवरात्र इस बार लगभग 9 दिनों की पूरी पूजा हुई। भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल में, कोरोना के महासंकट काल वर्तमान में उपस्थित है। हवा में वायरस फैल चुका है और टाइफाइड, निमोनिया, खांसी, सर्दी, जुकाम किसी न किसी रूप में कोरोना का ही एक वातावरण बना हुआ है। भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप योगेश्वरी है, भगवान शंकर की पत्नी है, श्री विद्या स्वरूपा है,
जगत जननी है। हे माँ, जीव मात्र के ऊपर ये जो कोरोना रूपी महासंकट आया हुआ है, इससे बाहर निकालें। इस समय सबका ध्यान, सबका दिमाग कोरोना में ही लगा हुआ है, क्योंकि जान है तो जहान है। जान बचे तो लाख उपाय वाली बात है। जब प्राण ही संकट में पड़ गया, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इससे बचने के लिए, कोरोना के संकट से, इस पेंडेमिक से, महामारी से निकलना बहुत जरूरी है। हमारे मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम और बाकी वाशी में भारतीय दर्शन आध्यात्मिक केंद्र, विले पार्ले संन्यास आश्रम, राजावाड़ी संन्यास आश्रम, घाटकोपर वेदांत कुटीर, कांदीवली आनंदवन आश्रम, चैम्बूर सनातन धर्म मंदिर, प्रेम कुटीर, बाकी अन्य जगह में जहाँ कहीं भी नेरूल में सत्संग चल रहा है। इस समय कोरोना के कारण सबका ध्यान एकमात्र इसी महामारी पर केंद्रीभूत हो गया है। आगे पीछे आदमी सोच नहीं पा रहा है। कोई अपनों को खो रहा है, कोई अपनों से अलग हो रहा है, कोई अनाथ कर रहा है, कोई अनाथ हो रहा है। इसलिए भगवती से बारंबार करबद्ध हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप ही सबके रक्षक हैं। इस तरह के महामारी के प्रकोप से बचाने में आपके सिवाय कोई समर्थ नहीं है। भगवान राम जिन्होंने लंका के ऊपर विजय पाई थी, इसलिए आश्विन नवरात्रि में 9 दिन के बाद जो 10वां दिन आता है उसको दशमी बोलते हैं, जिसका नाम है विजयादशमी। विजय प्राप्त किया था और उसी के बाद उन्होंने फिर अगले अमावस्या में दीपावली हुई थी, दीपोत्सव बना करके विजय का हर्ष प्रकट किया था। और इसलिए दीपावली बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। कोई भी घटना हो, किसी न किसी कारण से उसके पीछे इतिहास होता है, कोई रीजन होता है, कोई साइंटिफिक कारण होता है। तो इस महामारी के प्रकोप से भगवती हम सब की रक्षा करें, यही बारंबार प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। देवी भागवत के माध्यम से थोड़ा कुछ प्रसंग चल रहा था, विचार चल रहा है कि जो ये तुलसी है, भगवती तुलसी, भगवान विष्णु की प्रिया भार्या कैसे बनी, वे कहाँ उत्पन्न हुई, पूर्व जन्म में कौन थी, किसके कुल में उत्पन्न हुई थी और किस कुल में कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुई, अपने किस तपस्या के प्रभाव से वे तुलसी प्रकृति से परे, विकार रहित, निष्काम, सर्व विश्वरूप नारायण परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर, सबके आराध्य, सर्वेश, सब कुछ जानने वाले, संपूर्ण जगत के सर्व आधार, सर्वरूप तथा सभी प्राणियों का पालन करने वाले भगवान हरि को वह तुलसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। ऐसी साध्वी देवी कैसे वृक्ष बन गई और वह तपस्विनी किस प्रकार से असुर के द्वारा गृहीत हुई,
समस्त शंकाओं का निवारण करने वाले ही प्रभु, यह सब जानने के लिए मेरा कोमल तथा चंचल मन मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है। आप मेरे संपूर्ण संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। ऐसा निवेदन नारद जी भगवान नारायण से करते हैं। विष्णु के अंश से उत्पन्न दक्ष सावर्णी मनु परम पवित्र, यशस्वी, कीर्तिमान, पुण्यशाली तथा विष्णु भक्त थे। उनके पुत्र कीर्तिमान ब्रह्म सावरणी थे, जो धर्मपरायण भगवान विष्णु के भक्त तथा परम पवित्र थे। उनके पुत्र धर्म सावरणी थे, जो विष्णु के भक्त तथा जितेंद्रिय थे। और उनके भी पुत्र रुद्र सावरणी भक्ति परायण थे। रुद्र सावरणी के पुत्र देव सावरणी, जो सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत करने में संलग्न रहते थे। देव सावरणी के पुत्र इंद्र सावरणी। तो ये जो जितने भी सावरणी 4-5 नाम गिनाए, इसके बाद इंद्र सावरणी के जो पुत्र थे, इनका नाम था वृषध्वज। ये वृषध्वज भगवान शंकर के परम भक्त था और इतने शिव जी में आसक्ति थी, श्रद्धा थी कि शिव जी के सिवाय किसी को मानना ही नहीं। हम लोग तो ये कहते हैं कि आपके जो इष्ट देव है उनको मानो, लेकिन जो आपके इष्ट देव नहीं है उनका अपमान भी तो मत करो। लेकिन ये थोड़ा ऐसा करता था। शिव जी को तो मानना, लेकिन शिव जी से भिन्न जो भी देवता आदि हैं उनको नहीं मानना, उनका अपमान करना। तो शिव की भक्ति में आसक्ति रखता था। उसके आश्रम में स्वयं भगवान शंकर 3 युगों तक स्थित रहे। अब शंकर जी की कितनी बड़ी कृपा रही होगी कि 3 युगों तक उसके घर पर रहे। राजा वृषध्वज के प्रति शिव जी का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। अपने पुत्र से जैसा कोई माता पिता लगाव रखते, प्रेम करते हैं, उससे भी कई गुना बढ़कर शंकर जी वृषध्वज के प्रति प्रेम रखते थे। यस्याश्रमे स्वयं शंभु आसीत् देवयुगत्रयम् पुत्रादपि परस्नेहो नृपे तस्मिन् शिवस्य च। न च नारायणं मेने न लक्ष्मीं न सरस्वतीं पूजां च सर्वदेवानां दूरीभूतां चकार सः। वह भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती, इनमें किसी के भी प्रति आस्था नहीं रखता था। उसने अन्य सभी देवताओं की पूजा का परित्याग कर दिया था। अभिमान में चूर होकर भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इसी प्रकार उसने माघ शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवताओं के द्वारा विस्तृत रूप से की जाने वाली सरस्वती पूजा का भी त्याग कर दिया था। इस तरह केवल शिव की आराधना में निरत रहने वाले, यज्ञ तथा विष्णु की पूजा की निंदा करने वाले उस राजेंद्र वृषध्वज पर भगवान सूर्य देव कुपित हो गए, नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए और उन्होंने रुष्ट होकर श्राप दे दिया कि तुम श्री विहीन हो जाओ, श्री विहीन हो जाओ। ये श्राप सूर्य ने जब दिया तो इस पर स्वयं भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा के शरण में गए
भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। इस पर भयभीत ब्रह्मा जी ने सूर्य को आगे करके वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया। वे संतप्त तथा शुष्क तालु वाले ब्रह्मा, कश्यप तथा सूर्य भयपूर्वक सर्वेश्वर नारायण के शरण में गए। उन तीनों ने वहां पहुंचकर मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने श्री हरि से अपने भय का समस्त कारण बताया, किस तरह से दुखी होकर क्यों आए, कितने भयभीत हैं, भयग्रस्त है। भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक यह कहकर उन्हें अभयदान प्रदान किया कि हे भयभीत देवगण, आप लोग स्थिर चित्त हो जाइए। मेरे रहते आप लोगों को अब भय कैसा। विपत्ति में भयत्रस्त जो लोग जहाँ भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र धारण किए वहाँ तत्काल पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवतागण, मैं सदा निरंतर संपूर्ण लोकों की रचना तथा रक्षा किया करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करने वाला और शिव रूप से संहार करने वाला हूँ। पाताहं जगतां देवा कर्ता च सततं सदा सृष्टा च ब्रह्म रूपेण संहर्ता शिव रूपतः। और तो और शिवोहम त्वम अहम चापि सूर्योहम त्रिगुणात्मकः विधाय नाना रूपं च करोमि सृष्टिपालनम्। जैसे ब्रह्मा रूप से सृष्टि का रचयिता हूँ, शिव रूप से मैं इस जगत का संहार करता हूँ, उसी प्रकार से मैं ही शिव हूँ और आप भी मेरे ही रूप हो और ये सूर्य भी मेरे ही स्वरूप है। तीनों गुणों से युक्त मैं ही अनेक विध रूप धारण करके सृष्टि पालन करता हूँ। हे शिव, देव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। इधर भगवान ने पहले अपने स्वरूप आदि का वर्णन किया और कह दिया कि अनेक रूपों में दिखने वाला सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। इसलिए आप लोग जाइए, आप लोगों का कल्याण होगा। अब आप लोगों को भय कहाँ, मेरे वर के प्रभाव से आप लोगों को आज से शंकर जी से भय नहीं होगा। वे सर्वेश्वर भगवान शिव सज्जनों के स्वामी, भक्तों के वश में रहने वाले, भक्तों की आत्मा तथा भक्तवत्सल है। हे ब्रह्मन, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव ये दोनों ही मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन दोनों से बढ़कर तेजस्वी ब्रह्मांडों में कोई भी नहीं है। इसलिए सुदर्शन शिवश्चैव मम प्राणाधिक प्रिय ब्रह्मांडेषु न तेजस्वी। हे ब्रह्मन, न अनयो पर। इसलिए जो कुछ भी है, हे ब्रह्मन अनयो पर, इसमें से तेजस्वी पदार्थों में से सुदर्शन चक्र और शंकर जी से बढ़ करके मेरे लिए कोई भी प्रिय नहीं है। वे महादेव खेल खेल में करोड़ों सूर्य
तथा करोड़ों ब्रह्मा आदि की रचना कर सकते हैं, उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव जी के लिए कुछ भी करना दुष्कर नहीं है। वे भगवान शिव कुछ भी बाह्य ज्ञान न रखते हुए दिन रात मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और अपने पांचों मुखों से भक्ति पूर्वक सदा मेरे मंत्रों का जप तथा गुणों का गान करते रहते हैं, गायन करते रहते हैं। बाह्य ज्ञानम नैव किंचित ध्यायते माम दिवानिशम मन्मंत्राद मद्गुणाद भक्त्या पंचवक्त्रेण गायति अहमेवं चिंतयामि तत्कल्याणं दिवानिशम ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं भी दिन रात उनके ही कल्याण का चिंतन करता हूँ, क्योंकि जो लोग जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। भगवान शंकर शिवस्वरूप हैं और कल्याण के अधिष्ठात्री देवता है, उन्हीं से कल्याण होता है। अतः विद्वान लोग उन्हें शिव कहते हैं। ये बात भगवान ब्रह्मा, कश्यप जी, सूर्य आदि को बता ही रहे थे कि इतने में ही भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वे वृषभ पर नंदी पर सवार थे, उनकी आंखें लाल कमल के समान थी। वहां पहुंचते उन्होंने तुरंत वृषभ से उतरकर तथा भक्ति से परिपूर्ण होने के कारण अपना मस्तक झुकाकर उन शांत स्वभाव परात्पर लक्ष्मीपति विष्णु को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर ने इस प्रकार से बड़ा आदर सत्कार किया। विष्णु जी को देखते ही जो थोड़ा क्रोध था थोड़ी देर के लिए मानो दब सा गया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से वे अलंकृत थे। किरीट, कुंडल, चक्र, बनमाला धारण किए हुए थे। उनके शरीर की कांति नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण की थी। वे परम सुंदर थे, चार भुजाओं से सुशोभित थे और चार भुजा वाले अनेक पार्षदों के द्वारा श्वेत चमर डुलाकर उनकी सेवा की जा रही थी। नवीन नीरदश्यामं सुंदरम च चतुर्भुजम चतुर्भुजैः सेवितं च श्वेत चामर वायुर। भगवान नारायण बोलते हैं कि हे नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदन से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था। वे लक्ष्मी के द्वारा दिए गए तांबूल का सेवन कर रहे थे। मुस्कुराते हुए वे विद्याधरियों के नृत्य गीत आदि का निरंतर अवलोकन कर रहे थे। भक्तों के लिए साक्षात कृपा मूर्ति ऐसे उन परमेश्वर प्रभु को महादेव जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत भयभीत सूर्य ने भी चंद्रशेखर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार कश्यप जी ने भी प्रणाम किया, शिव जी की स्तुति की। कश्यपश्च महाभक्त्या तुष्टाव च ननाम च शिवः संस्तूय सर्वेशं समुवास सुखासने। शिवजी सर्वेश्वर श्री हरि का स्तवन करके एक सुखप्रद आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद विष्णु के पार्षदों के द्वारा चवर डुलाकर सेवित होते उन विश्रांत शिव जी से भगवान श्री हरि अमृत के समान मधुर तथा मनोहर वचन कहने लगे।
पीयूषतुल्य मधुरम वचनम सुमनोहरम। विष्णुरुवाच आगतोऽसि कथम चात्र वद कोपस्य कारण। आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने क्रोध का कारण बताइए। भगवान शंकर से विष्णु जी ने इस प्रकार प्रश्न किया, पूछा। महादेव जी बोले कि हे भगवान, सूर्य ने मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भक्त वृषध्वज को श्राप दिया है सूर्य ने, मेरे परम भक्त को। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने पुत्र तुल्य भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उस सूर्य ने ब्रह्मा की शरण ली और पुनः सूर्य तथा ब्रह्मा ये दोनों आपके शरण में आ गए। हे प्रभु, जो लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपके शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। अब थोड़े से बात इसमें समझने की है। उधर भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि आप मेरे पास आ गए, अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। और साथ में क्या कहा था वो बात आप लोगों को याद होगी, अभी अभी बताया था कि मेरे लिए सुदर्शन चक्र और शिव जी ये दोनों सबसे अधिक प्रिय हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तेजस्वी पदार्थ हैं उसमें इनके मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। एक तो शिव जी की तुलना नहीं हो सकती किसी तेजस्वी पदार्थों से, और एक सुदर्शन चक्र की तुलना नहीं हो सकती किसी चीज़ों से। इसलिए ये दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। अब भगवान शंकर की आराधना करके विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। शिव जी ने सुदर्शन चक्र विष्णु को किस लिए दिया कि आप इसके द्वारा सृष्टि का रक्षण कीजिए, पालन पोषण कीजिए। शंकर जी जब सृष्टि के संहार करता है तो उनको सृष्टि के रक्षा करने के लिए ये चक्र आप रखो, ऐसे सोचने की जरूरत क्या है? तो कहीं न कहीं सृष्टि के संहार करके भी शंकर जी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, और कहीं न कहीं भगवान विष्णु सृष्टि के रक्षण पालन करके संहार करने की तैयारी कर रहे हैं। कार्य अलग अलग दिखता है, लग तो रहा है कि ये कार्य विष्णु कर रहे हैं और यह कार्य शंकर जी कर रहे हैं, लेकिन आप विचार कीजिए तो ऐसा इसमें सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो सुदर्शन चक्र और शिव जी को कितना मानते हैं विष्णु, ये भी आप लोगों ने सुना। अब शिव जी कह रहे हैं कि मेरे भक्त को श्राप दे दिया, इसलिए मुझे क्रोध आया और मैं त्रिशूल लेके सूर्य के पीछे दौड़ा और ये ब्रह्मा के शरण में जा करके कश्यप जी को लेकर आपके पास आ गए। और आपके पास आने के बाद कोई ध्यान से अथवा वचन से भी कह दे कि आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा तथा मृत्यु तक को भी जीत लेते हैं। ये लोग तो प्रत्यक्ष शरणागत हुए हैं। जो केवल ध्यान से वचन से आपके शरणागत होते हैं, वे जब समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं तो इनका तो कहना ही क्या, ये तो साक्षात आपके सामने ही आए, प्रत्यक्ष रूप से आपके शरण ग्रहण किया है। इस शरणागति का फल क्या बताऊं? आप श्री हरि का स्मरण सदा अभय तथा सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करता है, मंगल्य प्रदान करता है। हे जगत प्रभु, सूर्य के शाप के कारण श्रीहीन, श्रीविहीन, श्री से रहित तथा विवेकहीन मेरे भक्त का क्या होगा, इसे मुझे बताएं। भगवान विष्णु कहने लगे शिव जी से
कालो अतियातो दैवेन युगानाम एक विंशति वैकुंठम घटिकारदेन शीघ्रम गच्छ त्वम आलयम। हे शिव जी, देव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान चले जाइए। किसी से भी किसी के द्वारा भी नियंत्रित न किए जाने वाला, किए न जा सकने वाला ये जो अत्यंत भीषण भयंकर जो काल है, उस काल ने आपके परम भक्त वृषध्वज को भी मार डाला है। वह काल कबलित हो चुका है, अब उसको कोई बचा नहीं सका। और उसका पुत्र रथध्वज था, वह भी श्री से हीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस रथध्वज के भी धर्मध्वज तथा कुशध्वज नाम के 2 महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से श्रीहीन हो गए। वे दोनों विष्णु के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा श्री से भ्रष्ट वे दोनों लक्ष्मी की तपस्या में रत है, लक्ष्मी के लिए तप कर रहे हैं। उन दोनों की भार्याओं से भगवती लक्ष्मी अपनी कला से आविर्भूत होंगी। उस समय वे दोनों महान संपदा से संपन्न होकर श्रेष्ठ राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हे शंभो, आपका भक्त मर चुका है, जो वृषध्वज, जिसके लिए शिवजी हाथ में त्रिशूल लेकर के सूर्य के पीछे दौड़े थे, क्योंकि सूर्य ने उनके परम भक्त वृषध्वज को श्राप दिया था। वह वृषध्वज तो अभी 21 युग निकल चुका, तो कब के खत्म हो गया। उसके बेटे आदि भी चले गए। वैकुंठ में तो आधी घड़ी भी अभी व्यतीत हुई थी, लेकिन इस लोक में 21 युग तक निकल गया था। इसलिए शिव जी को भगवान विष्णु ने समझाया कि जिनके लिए आप चिंता कर रहे हो वो तो बचा नहीं है, इसलिए वो मर चुका है, अब आप यहाँ से जाइए। हे देवतागण, अब आप सब लोग भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि सभा से उठकर लक्ष्मी के साथ अंतःपुर में चले गए। तत्पश्चात परम प्रसन्नता से युक्त देवतागण भी परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हुए। तब परिपूर्णतम भगवान शिव भी तपस्या के उद्देश्य से वहां से चल दिए। श्री नारायण उवाच लक्ष्मीं तौ च समाराध्य चोग्रेण तपसा मुने वरमिष्टं च प्रत्येकं संप्रापतुरभीप्सितम्। हे मुने, उन दोनों ने कठिन तपस्या के द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपने मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया था। महालक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्मध्वज और कुशध्वज महान पुण्यशाली तथा पुत्रवान हो गए। कुशध्वज की मालावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घ काल तक बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसे जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था। वह कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण कर सूतिका गृह से बाहर निकल आई थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन की ओर यात्रा प्रारंभ की, प्रस्थान कर दिया। यद्यपि सभी लोगों ने श्रीहरि के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने से प्रयत्न पूर्वक रोका था। उस तपस्विनी कन्या ने 1 मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर लीला पूर्वक
अत्यंत कठोर तप किया, फिर भी वह दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नव यौवन से संपन्न बनी रही। उसने सहसा स्पष्ट शब्दों वाली आकाशवाणी सुनी कि हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि के द्वारा भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले भगवान श्री हरि को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुनः तप करने लगी। वहाँ लंबे समय तक तपश्चर्या करती हुई निश्चिंत होकर रहती थी। एक बार उसने अपने समक्ष उपस्थित ढीठ रावण को देखा। रावण तो ढीठ था ही। उसे देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त होकर उसे पाद्य, अर्घ्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। उन्हें ग्रहण करके वह पापी रावण उसके पास बैठ गया और उससे यह प्रश्न करने लगा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? एक जिस प्रकार से एक कामुक व्यक्ति स्त्री में आसक्त होकर के अनर्गल बातें करता है, छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार का व्यवहार रावण का भी उस वेदवती के प्रति हुआ। चकार प्रश्नम इति ताम का त्वं कल्याणी वर्तसे, मूर्छाम अवाप कृपणः कामबाण प्रपीडितः, सकरेण समाकृष्य श्रृंगारम कर्तुमुद्यतः। इस प्रकार से वेदवती को हाथ से खींचकर श्रृंगारिक चेष्टा करने की कोशिश करने लगा। यह देखकर वह साध्वी वेदवती अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया, रोक दिया। वह हाथों तथा पैरों से निश्चेष्ट हो गया और कुछ भी बोल सकने में समर्थ नहीं रहा। वह मन ही मन उस कमल नयनी देवी के शरण में गया और उसने उसका स्तवन किया। देवी वेदवती उस पर प्रसन्न हो गई और उसे स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह शाप भी दिया कि तुम मेरे ही कारण अपने बांधवों सहित विनष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर उस वेदवती ने योग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया, शरीर का परित्याग कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ओह, इस समय मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा है। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला, ऐसा सोच सोचकर वह रावण बार बार विलाप करता रहा। वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वे देवी सीता देवी इस नाम से विख्यात हुई, जिनके कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उस देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले तथा सबके आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। उस सुंदरी ने सीता ने अत्यंत दीर्घ काल तक भगवान श्री राम के साथ जीवन यापन किया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी पूर्व समय में तपस्या के कष्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सुखपूर्वक उस क्लेश का त्याग कर दिया था, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। परिणाम यदि अच्छा मिलने वाला है तो वर्तमान में यदि थोड़ा कष्ट भी हो तो वो कष्ट नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है।
हाँ, यही हुआ। इसलिए परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। ऐसे उन सुकुमार भगवान श्री राम को प्राप्त करके सुनव यौवना साध्वी ने दीर्घ काल तक नाना प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसने अपने अभिलाषा के अनुरूप गुणवान, रसिक, शांत, कमनीय स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य मनोहर एवं सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। तदनंतर रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगात अरण्यम, ऐसा आता है भागवत में। अपने आर्य वचन श्रेष्ठ जनों की बात की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इससे बड़ा त्याग, इतने बड़ा तप कठिन कौन कर सकता है। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप स्थित थे। उसी समय भगवान ने विप्र रूपधारी अग्निदेव को वहां देखा तथा श्री राम को दुखी देकर अग्नि भी बहुत दुखी हुए। इसके बाद सत्यपरायण वे अग्निदेव सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से यह वचन कहने लगे। वैसे तो आज रामनवमी है, 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है और इस राम उत्सव के माध्यम से हम सब उस दिन को दोहराते हैं कि जिस त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था और उस समय जनमानस में जो व्याकुलता थी वो सब अनुकूल प्रतीत होने लगी। राक्षसों का जो प्रकोप था उससे जो पीड़ित थे, दुखी थे लोग, अब भगवान राम का अवतार होने जा रहा है, अब किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। वर्तमान में अभी हम सन 2021 और 21 अप्रैल, चौथा महीना है अंग्रेजी महीना के हिसाब से। हिंदू कैलेंडर के संवत्सर के हिसाब से अभी अभी 13 तारीख से ही हम लोगों के ये महीना साल प्रारंभ हुआ। नव संवत्सर, इस संवत्सर का नाम है राक्षस संवत्सर। है तो बहुत विकराल रूप वाला। भगवान राम से ही प्रार्थना करेंगे कि ये साल निर्विघ्नता के साथ निकले, बाधा आदि दूर हो। भगवती के लिए जैसे शुरू में ही उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे भगवती आप इस संकट को दूर करना, उसी प्रकार से भगवान राम से भी यही प्रार्थना करते हैं। तो ये जो संदर्भ 2020 में कोरोना मार्च से प्रारंभ हो गया था, लेकिन समय समय पर कुछ अच्छे काम भी हुए। 5 अगस्त को राम मंदिर का पुनः शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन हुआ। मंदिर का काम बड़े जोरों पर चल रहा है और सभी ने तन मन धन से भरपूर सहयोग दिया। अभी कुछ दिन पहले 14 मार्च को दिल्ली में स्थित एयरपोर्ट के पास श्री गोलोक धाम आश्रम में तुलसी रामकृष्ण तुलसी अर्चना का प्रोग्राम रखा था। अब जैसे तुलसी पत्र दे करके हम भगवान को जो भोग लगाते हैं तो भोजन भी प्रसाद हो जाता है तुलसी पत्र पढ़ते ही। तुलसी पत्र के रूप में गरीब से गरीब और बड़े से बड़ा अमीर जो भी है भगवान राम के नाम से तुलसी पत्र के रूप में सहयोग दिया था, उन्हीं के लिए कृतज्ञता ज्ञापन, प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए एक बड़ा सुंदर संत सम्मेलन जैसा कार्यक्रम गोलोक धाम पीठाधीश्वर महाराज जी ने रखा।
और उसमें श्री राम मंदिर शिलान्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज आए थे। हम लोग भी थे वहाँ, दो शब्द हमें भी बोलने के लिए मौका मिला था और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और हमने अपने वक्तव्य में यही कहा कि हम लोगों को एक ऐसे ऐतिहासिक दृश्य देखने के लिए गौरव प्राप्त हुआ, उस इतिहास के हम साक्षी बने हैं कि हम लोगों के सामने मंदिर का शिलान्यास हुआ है और अपने ही सामने भगवान को पुनः उस मंदिर में स्थापना करके उनकी अर्चना करेंगे, उनके विग्रह का दर्शन करके जनमानस कृतार्थ होंगे। हम आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं। प्रसंग आगे इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार लोग बोलते हैं महाराज मंदिर बना करके क्या लोगों को रोटी मिल जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो हमने कहा कि मंदिर बनाने की बात नहीं, मंदिर तो बहुत बने हुए, बन रहे, बनते रहेंगे, लेकिन जिसका जो बर्थ प्लेस हो, जिसकी जो जन्मभूमि हो, उसके घर को यदि तोड़ दिया जाए, ये कौन से गौरव की बात है। ये एक तरह से हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने की बात की जाती है, हमारा अपमान किया जाता है। ये तो किसी के घर तोड़ना आतताइयों का काम है। जो सबके आराध्य देव है, ये केवल मंदिर नहीं है, ये केवल एक स्थान नहीं है, ये हमारे अस्मिता का प्रतीक है, ये हमारे गौरव की श्रृंखला है, एक उसकी अंतिम पराकाष्ठा है। जिस राम के नाम की गुणगान करके वक्ता लोग, विद्वान लोग, राम के परम भक्त, उनके अनुयायी लोग, सब लोग अपनी धन्यता का अनुभव करते हैं, धन्य होते हैं, कृतकृत्य होते हैं। और ऐसे आराध्य देव अपने जन्मभूमि से ही उखड़ जाए, हमारे अस्मिता पर चोट पहुंचाई जाए, उनको तंबू में रहने के लिए मजबूर किया जाए, अथवा उसको तोड़ करके अपने विधर्मिता का परिचय दिया जाए, फिर भी हम कहें कि ये करने से क्या होगा। कहीं न कहीं हमें बाहरी लोगों से उतना खतरा नहीं दिखता जितना सांप की तरह बैठे हुए लोग हमारे घर में हैं। उन लोगों से भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बुद्धिमान तो बनते हैं, लेकिन विवेकहीन बुद्धिमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। न तो इनसे सलाह लेनी चाहिए, न इनकी बात सुननी चाहिए, न इनकी बात माननी चाहिए। तर्कहीन, तर्क से आधार रहित जो बातें करे वो प्रामाणिक नहीं हो सकती। जो आराध्य देव हैं, जिनका जो स्थान है, वहाँ वो स्थान बना रहे, उसको बनाने के लिए प्रयास किया जाए, इसमें क्या बुराई है। मंदिर बनने से सबको रोटी नहीं मिलेगी, हम बोलते उसकी चिंता तुम मत करो, तुम कटोरा लेके वहाँ बैठ जाना, तुम्हें जरूर रोटी मिलेगी, पूरे परिवार को रोटी मिल जाएगी। बड़े तुम रोटी की वकालत करने आए हो ना, तो उसकी चिंता मत करो। मंदिर बनने से रोटी मिल जाएगी बोलते, तो मंदिर तोड़ने से कितने लोगों को रोटी मिल गई। हाँ, एक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, ये कौन सी अच्छी बात है भाई। आप संपत्ति को बना नहीं सकते हो, संभाल तो सकते हो, नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए। आप नुकसान भी पहुंचाओ, तोड़ो भी, ऊपर से हमें उपदेश भी दो। आप जैसे बुद्धिहीन लोगों के सलाह की हमें ज़रूरत नहीं है। एक अस्मिता का प्रश्न है, एक गौरव की बात है, एक हिंदू धर्म की प्रतीक की बात है। आप किसी धर्म के बारे में ऐसा करके देखिए, बोल के देखिए, फिर उनका वो कहाँ विवेक चला जाता है। तब तो उनके जैसा बुद्धिहीन हमें कोई दिखाई नहीं देता दुनिया में, कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। और उस समय फिर जो हमें ये उपदेश दे रहे हैं, ये तथाकथित सलाहकार लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है, ये हम बार बार आगाज करते हैं। तो उस कार्यक्रम में
भाग लेकर वाणी को पवित्र करने का मौका मिला। उस दिन राम और कृष्ण भगवान के विग्रह पर शालिग्राम के ऊपर तुलसी पत्र के द्वारा अर्चना हुई, उनकी पूजा हुई। प्रतीक के रूप में स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। पूना में जहाँ वो रहते वहीं पर कोई सफाई करने वाली एक ऐसे बहुत बुजुर्ग गरीब महिला, कहा महाराज मुझे पता चला है कि राम मंदिर बनने जा रहा है और उसके कोषाध्यक्ष भी आप हैं, तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि मेरे मेहनत की कमाई में से 2 पैसा भगवान की सेवा में ज़रूर पहुंच जाएगा। अपने कमर में एक साड़ी के उसमें बांध के रखा था, आंचल में 20 रुपये के नोट निकाल के महाराज जी को दिया। महाराज जी की आंखों से आंसू निकलने लगा कि एक सबरी के रूप में भी ऐसी समर्पित महिला भगवान राम के नाम के लिए त्याग कर रही है। ये त्याग समर्पण है, एक आराध्य के प्रति आस्था प्रकट करने का सुअवसर है। और उसमें आप हमें बुद्धिहीन पूर्वक विवेकहीनता के साथ जो सलाह देते हो, हम कैसे आपकी बात माने। एक 20 रुपया भी दे करके अपने को कृतार्थ मान रही है और एक फ्री फंड में लेना नहीं देना नहीं, केवल काम में टांग अड़ाना ही आपका उद्देश्य है। ऐसे लोगों की सलाह मानेंगे, इनका तो स्वयं का कोई आधार है नहीं। ऐसे निराधार व्यक्ति हमें कौन सा आधार प्रदान करेंगे, हमें भी आश्रयहीन कर देंगे। ऐसे लोगों को कभी नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए। ये बात समझना चाहिए, तभी अच्छा होता है। इसलिए ये प्रसंग आया तो हमने सोचा ये बात जरूर आप लोगों को सुनाएं। प्रेमपुरी आश्रम द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग के माध्यम से हम आप लोगों को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का, और उसमें सब ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। महाराज जी बोलते थे जितना आने की आशा थी उससे कई गुना ज़्यादा धन आया। भगवान राम हमारे इष्ट देव है, उनके घर बने और उसके लिए धन की कमी हुई तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे भगवान राम के अवतार दिवस, ये रामनवमी, चैत्र नवरात्रि के दिन राम जी के प्रसंग, इसलिए हमने भी जानबूझ करके सुनाने का प्रयास किया। देवी भागवत में भी प्रसंग आया हुआ है, संजोग से इसका तालमेल ऐसा बना कि हमने सोचा ये जरूर आप लोगों को सुनाए। तस्थो समुद्र निकटे सीतया लक्ष्मणेन च ददर्श तत्र वह्निं च विप्ररूपधरम हरि। तो ऐसे लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप में गए जब, उस समय विप्र रूप धारण करके अग्निदेव भी बड़े दुखी होकर भगवान राम के सामने ये वचन कहने लगे। राम जी ने उस अग्निदेव से जो कहा, अग्निदेव ने राम जी से कहा कि ये जो काल है आपके समक्ष उपस्थित है, सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ है। दैव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है, उस दैव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आप इस जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित करके और छायामयी सीता को अपने साथ रख लीजिए। इनकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। विप्र रूप धारण करके जो आए थे अग्निदेव, वो बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हुआ, मैं विप्र नहीं हूँ, अपितु इसी कार्य के लिए, इसी कार्य के हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया मैं साक्षात अग्निदेव हूँ। ये अग्निदेव ने अपना परिचय दिया। काल की प्रेरणा से ही सब काम होता है। कालो ही दुरतिक्रम, इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता।
श्री राम ने उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुखी मन से यह वचन स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता को साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरे की बात ही क्या है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, उस समय लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए और आज हम आप सब लोग जान रहे हैं व्यास जी की कृपा से। घटना घटने के बाद मालूम पड़े कोई बात नहीं, घटना घटने से पहले या घटित होते समय नहीं पता चलना चाहिए। यही नीति की उत्तम बात मानी जाती है, ये नीति का रहस्य है। अब इस बीच में श्री राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। ये सब जो प्रसंग आप लोग रामायण में कथा सुनते हो, यहाँ पर भी देखेंगे कितना बल पड़ेगा, इसका फिर विचार करेंगे अगले सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।